हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का Q4 का रिजल्ट निकल के आ चुका है और रिजल्ट को देख के बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत खराब रिजल्ट हुआ है। तो रिजल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जो इसके ऊपर जो फ्रॉड का जो निकल के आया था उसका क्या असर पड़ा और आगे जाके या कल को मंडे को ही क्या हो सकता है उसके बारे में मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम रिजल्ट को एक बार देख लेते हैं, बट पहले जब हम रिजल्ट को देखेंगे तो उसमें मैं जो फ्रॉड हो गया उसको इग्नोर करूंगा 2 मिनट के लिए। ठीक है, 2 मिनट इग्नोर करेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे। मतलब हम ये देखने का ट्राई कर रहे हैं कि अगर वो फ्रॉड नहीं हुआ होता तो इस बैंक का रिजल्ट कैसा होता। उसके बाद हम देखेंगे कि उस फ्रॉड की वजह से बैंक के रिजल्ट में क्या असर पड़ा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम नंबर्स को देखते हैं तो अभी जो टोटल जो लोन बुक है ये पूरे बैंक का जो उसने लोन बांट के रखा है वो अभी लगभग 3 लाख के पास पहुंच चुका है। 2,83,747 करोड़ है, जो कि आपका वाई बेसिस पे देखूं पिछले साल से कंपेयर करूं तो आपका 20% से बढ़ा है। तो 20% का ग्रोथ अगर आपको देखने में कम लग रहा है तो आप बाकी बैंकों से कंपेयर कीजिए। हर बैंक का जो ग्रोथ है लगभग 17, 18, 19% ही है। बस एक महाबैंक है जिसका उसका भी ग्रोथ लगभग 20-22% के आसपास ही आ रहा है। तो इस तरीके से ग्रो करने वाला बैंक मुझे बहुत रेयर मिल रहा है, जिसमें एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है जो कि 20% से ग्रो कर पा रहा है। बहुत अच्छी बात है बैंकों में। ठीक है, फिर जीएनपी अगर देखें कि इसका जो एसेट क्वालिटी है उसका क्वालिटी कैसा है, मतलब खराब होते हुए दिख रहा है ना अच्छा होते हुए दिख रहा है, तो हमको ये एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। देखिए आपका ये जो इस बार का जो निकल के आया है जीएनपीए वो उसका 1.61% है और पिछले साल से कंपेयर करूं तो आपका 26 मतलब परसेंट अगर बोल सकते हैं, 26% नहीं 0.26% घट गया है। तो ये जीएनपी आपका घट रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। एनएनपीए देखेंगे तो वो 0.48% हो चुका है, 0.5% के भी नीचे है, जो कि बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। और इसके अंदर भी आपको इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है, मतलब पिछले साल से भी घट के यहाँ पे आया है। तो जीएनपीए एनएनपीए दोनों घट रहा है। अगर मैं SMA 1+2 देखूं, मतलब वो अकाउंट्स या वो मतलब लोन जो आगे जाके खराब होने के चांसेस है, अभी हुआ नहीं है बट होने के चांसेस है, तो वो 0.78% है, वो भी घटता हुआ नजर आ रहा है। जो कि पिछले साल से अगर देखें तो 0.29% उसमें भी आपको गिरावट देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट जो है टोटल डिपॉजिट। अब ये बैंकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये इनको जो डिपॉजिट होता है वो बहुत ही सस्ते में बैंक को लोन मिल रहा है। अब जितने सस्ते में बैंक को पैसा मिलेगा उतना ही अच्छा मार्जिन वो कमा सकती है। तो लोन बुक इनका लगभग 2,95,000 करोड़ का हो चुका है। तो मेन दिक्कत मुझे यहीं पे था कि देखिए अगर बैंक में फ्रॉड निकल के आया है तो लोग अपना डिपॉजिट ना खींच ले, क्योंकि अगर डिपॉजिट निकलता तब बैंक के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता था। बट वहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं हुआ है, उल्टा 17% से आपका वाई बेसिस पे ग्रो किया है। हालांकि आपका पहले कंपनी 20% से ग्रो कर रही थी बट अभी थोड़ा सा घटा है। बट फिर भी अगर मैं कासा रेशियो देखूँ कि जो सस्ता डिपॉजिट होता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, वो अभी भी इसका लगभग 49.8% है, ऑलमोस्ट 50% पे स्टेबल है। और पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो कासा रेशियो के अंदर भी आपको लगभग 24% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगेन ये नंबर बहुत अच्छा है। फिर अगर आप देखेंगे नेक्स्ट आपका कॉस्ट ऑफ फंड कितना है, मतलब इनको कितने में पैसा उठाना पड़ रहा है बैंक को, तो वो 6% है, जो कि बाकी बैंकों के बराबर ही है। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी नहीं बोलूँगा बट उसके बराबर है, तो ये ठीक ठाक नंबर है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये एक बहुत अच्छा इस बैंक में परफॉर्म करती है। ये इसका एक टाइम पे 6% तक का भी नीम रह चुका है और अभी इसका लगभग 5.93% है। और मैनेजमेंट ये गाइड कर रहा है कि हम लोग आगे जाके 5.78 के आसपास रखेंगे। तो ये भी एक अच्छा खासा नेट इंटरेस्ट मार्जिन मिल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखूं तो इनका, अगर फ्रॉड को मैं इग्नोर करता हूँ ठीक है 2 मिनट के लिए, तो इनका कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 2,137 करोड़ का होता, जो कि आपका 32% से ग्रोथ कर रहा है। वाई बेसिस पे 32% से ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। वहीं अगर पैट को देखूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो बिना फ्रॉड को देखे अगर मैं देखूं तो आपका इन्होंने 746 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो कि पिछले साल से 145% बढ़ा है, मतलब डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है। तो मान लीजिए अगर ये फ्रॉड नहीं हुआ होता तो इस बैंक का रिजल्ट डबल से भी ज़्यादा होता वाई बेसिस पे। तो ये मंडे को स्टॉक बहुत अच्छा खासा भागने का चांसेस था, बट हमको क्या हो गया, फ्रॉड की वजह से थोड़ा दिक्कत देखने मिला है। अब यहाँ पे देखिए फ्रॉड जो हुआ है उसके वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ा है। तो उन्होंने बोला कि हम लोग का जो इम्पैक्ट पड़ा है वो 1 टाइम इम्पैक्ट है, मतलब वो आगे तक हम खींच नहीं रहे। जितना प्रॉब्लम था, जो भी करना था, हमने एक बार में कर दिया। और इन्होंने लगभग 486 या कुछ करोड़ का मतलब प्रोविजन नहीं किया, उसको मतलब माइनस ही कर दिया, हटा दिया। जो उनको पे करना पड़ा उसको हटा दिया प्रॉफिट में से। तो इनका प्रॉफिट अब बच गया है लगभग 319 करोड़ का। तो इतना घाटा होने के बाद भी, 400 करोड़ का प्रॉफिट हटा देने के बाद भी इनको लगभग 5% का आपको ग्रोथ देखने के लिए मिला है।
वाई बेसिस पे। तो ये अगर आप उस फ्रॉड को हटा के देखते हो तो आपको नंबर्स बहुत ही बेकार लगेंगे। बट अगर आप उस फ्रॉड को इग्नोर करते हो कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये एक बार हो गया, आगे जाके नहीं होगा, तो बैंक ने बहुत अच्छा रिजल्ट जमा किया है, 145% तक का ग्रोथ दिखाया है, जो कि बहुत बढ़िया है। और मुझे लगता है कि देखिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा फ्यूचर का देखते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो अभी जो फ्रॉड निकला वो तो अभी के पार हो चुका। अब आगे बैंक क्या बोल रही है कि हम लोग का जो ROA है, रिटर्न ऑन एसेट, वो अभी हम लोग का 0.5 के आसपास है, बट FY27 के एंड तक हम लोग उसको 1% तक लेके जाएंगे और 1% पे जाके रुकेंगे नहीं, उससे भी आगे लेके जाएंगे। तो अगेन ये गाइडेंस बहुत अच्छा दिया है। प्लस लोन बुक का जो ग्रोथ है, हम लोन किस तरीके से बांटेंगे, उसका भी गाइडेंस अच्छा दिया कि हम लोग 20% से आराम से ग्रो कर सकते हैं आने वाले 3-4 सालों तक। तो अगर कोई बैंक 20% से 3-4 सालों में ग्रो करेगी तो बहुत अच्छा खासा हमको प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ, इनका जो मेन प्रॉब्लम चल रहा था पहले MFI का, मतलब माइक्रो फाइनेंस का, वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उसमें जो प्रोविजन कर रहे थे वो प्रोविजन बहुत घटने लग चुका है। फिर नेक्स्ट आपका जो क्या बोलते हैं, आपका कॉस्ट टू इनकम है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है और जितने भी एनालिस्ट है वो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते ही हैं। कॉस्ट टू इनकम का मतलब क्या होता है कि आपको कितना पैसा खर्चा करना पड़ रहा है इनकम कमाने के लिए। ये रेशियो जितना ही कम रहेगा उतना हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो कंपनी गाइड कर रही है कि हम लोग FY27-28 तक, अभी 27 चल रहा है, 28 तक हम लोग मिड 50s में ले आएंगे, मतलब 55, 56, 57 तक ले आएंगे। और अभी मेरे ख्याल से इनका 70 के आसपास चल रहा है, तो ये बहुत हाई है, ये डिक्रीज करना चाहिए। और आगे जाके अगर हमको ये डिक्रीज करता हुआ दिखता है तो बैंक में बहुत अच्छा री रेटिंग हो सकता है और बहुत अच्छा बैंक भाग भी सकता है। एक बात और है कि इस बैंक में मतलब जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही क्लीन है। मतलब जैसे ये फ्रॉड का जो भी केस हुआ उसको कंपनी ने अपफ्रंट आके अगले ही दिन में जो भी पैसा था उसको पेमेंट कर दिया, फिर खुद से ही एक मतलब जो जांच करना चाहिए उसका एक एजेंसी को बैठा दिया। तो इन सब चीज़ों में कंपनी मतलब जो बैंक है बहुत अच्छे तरीके से काम करती है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए बैंक के लिए बहुत पॉजिटिव साबित हो सकता है। तो अभी देखिए मोटा मोटा मैं अगर देखूँ तो मैं 2019 से इस बैंक में इन्वेस्टेड हूँ और तब मैं नया इन्वेस्टिंग सीख ही रहा था। तो मैंने बहुत सारा गलती किया, मुझे किसी भी कंपनी के साथ चिपक के नहीं रहना है, तो मैंने भी लर्निंग लिया है। बट अभी ये मेरे पोर्टफोलियो का लगभग 25% एलोकेशन है सिर्फ IDFC फर्स्ट बैंक में। मैं सबको सिखाता हूँ कि आपका जो एलोकेशन है वो एक 6-7% के ऊपर नहीं होना चाहिए, बट मेरा खुद का पोर्टफोलियो में इस स्टॉक का 25% एलोकेशन है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ उसको धीरे धीरे करके मतलब डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ। जैसे इस स्टॉक से कुछ पैसा निकाल के मैं महाबैंक में शिफ्ट करने वाला हूँ और अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है तो मैं वहाँ भी लेके जाने वाला हूँ। तो ये रूल मैंने सबको सिखाया तो मुझे भी फॉलो करना चाहिए। लेकिन बात वही कि इस बैंक में आपका जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो हर बार मैंने देखा कि प्रॉब्लम एक्सटर्नल है, इस बैंक का खुद का कुछ गलती वैसा नहीं है। अभी जो फ्रॉड भी हुआ वो फ्रॉड मतलब ऐसा है कि बहुत ओल्ड स्कूल फ्रॉड है। वहाँ पे मतलब मान लीजिए 4-5 लोग मिलके, बैंक के एम्प्लॉयज़ ही मिलके उन्होंने ही किया है, सब कुछ काम ऑफलाइन होता है। तो ये फ्रॉड होने का मतलब ऐसा कुछ ऑनलाइन सिस्टम नहीं रोक सके। अब वहाँ पे देखिए जब कोई चेक बनाता है तो चेक बनाने वाला एक होता है, चेक को चेक करने वाला एक होगा, उसको पास करने वाला तीसरा आदमी होगा। तो 3-4 जो लेवल के लोग हैं वो सब ने मिल के एक साथ फ्रॉड कर लिया है, जिसकी वजह से हमको ये सिचुएशन देखने मिला। बट ठीक है, अभी इन लोगों ने एक और ऑडिट बना के रखा हुआ है, आगे जाके अगर उसमें और कुछ फ्रॉड निकल के आता है दूसरे ब्रांचेस में तो दिक्कत हो सकता है, वरना बैंक मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा खासा काम कर रही है। अब हो सकता है कि मैं इस बैंक में बहुत पहले से इन्वेस्टेड हूँ तो शायद मेरा जो ओपिनियन है आपको थोड़ा बायस लग रहा होगा, बट मैं भी इस बैंक से निकलना चाहता हूँ। बट ये बैंक मुझे मौका दे नहीं रहा है, ये हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ लेके आता है कि बहुत अच्छा हम काम करेंगे और करके दिखाता भी है, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इस बैंक में बहुत अच्छा खासा हमको मतलब शेयर में मूवमेंट देखने मिलता नहीं है। बट अभी ऐसा मुझे लग रहा है कि बैंक का जो जितना भी था सब कुछ क्लीन अप हो चुका है और आगे जाके हमको बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, इस बैंक ने आपको दिखाया भी है कि जब आपका इंप्रूवमेंट दिखता है तो ये स्टॉक लगभग 50 से 100 तक चला गया था। अगर कोविड के लो से देखूं तो 19 रुपीज़ से जाके ये पूरा 100 रुपये तक गया था। तो इस बैंक में दम है, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से प्रॉब्लम इसमें आता है। नेक्स्ट अभी इसमें एक और चीज़ ये हुआ है कि इस कंपनी ने डिविडेंड हमको दिया है लगभग 0.25 पैसे का, तो बहुत ही हल्का सा डिविडेंड है। बट मैं तो चाहता हूँ कि डिविडेंड क्यों दे रहा है, हमको डिविडेंड नहीं चाहिए, हमको ग्रोथ कंपनी में देखना चाहिए। तो ठीक है, इन लोग का कुछ इंटरनल कुछ रीजंस है। एक बार शायद पिछले कॉल में बोला था क्या कि कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको एक क्राइटेरिया उनके पास होता है कि अगर डिविडेंड ये बैंक दे रही है तो ही हम उस पर इन्वेस्ट करेंगे, तो उसके वजह से ये लोग दे रहे हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर बैंक ग्रो भी कर रही है साथ में डिविडेंड भी दे रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं ये देखना चाहता हूँ कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में अगर ये कंपनी अच्छे से ग्रो कर पाती है तो मुझे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब जो भी शेयर होल्डर्स है उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि इस बार जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो लगभग 145% ग्रोथ है। नॉर्मली किसी बैंक में मैंने अभी तक तो देखा नहीं है जो डबल का प्रॉफिट कर पा रही हो। तो ये ऑफकोर्स इसको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। बट मेरे बातों को आपको सिर्फ मतलब क्या बताऊँ मैं, ओपिनियन की तरह लीजिए, बिल्कुल भी रिकमेंडेशन मत लीजिएगा, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो का
25% एलोकेशन है, आप सोच के देख लीजिए। तो मेरा ओपिनियन में कहीं ना कहीं बायस हो भी सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा होने का। तो आप खुद जाके स्टडी कीजिए, अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना भी है तो उस रूल को फॉलो कीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में मैक्स टू मैक्स किसी भी एक स्टॉक का एलोकेशन 5 से 6% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये था मेरा IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर मेरा ओपिनियन। मुझे लगता है कि मंडे के दिन में इसमें अच्छा एक पॉजिटिव मतलब अप मूव देखने के लिए मिलना चाहिए। अब वो क्या होगा मुझे पता नहीं है, बट ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि जो नॉर्मली इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, आगे का देखते हैं, जो पीछे खत्म हो गया वो तो हो गया, आगे हमें देखना चाहिए। अगर आगे सब कुछ अच्छा है और इंप्रूवमेंट दिखता है तो स्टॉक बहुत अच्छा खासा पैसा बना के देता है। तो आप मुझे बताइए कि आपको इस बैंक का रिजल्ट कैसा लगा। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम दिखता है इस बैंक के रिजल्ट में तो कमेंट करके बताइए, उसके बारे में मैं खुद भी रिसर्च करूंगा और आपके साथ भी शेयर करूंगा।